अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपके पति हर रोज नए नए खाने की फरमाइशें करते हैं? क्या आप भी रोज रोज वही पुरानी रेसिपी बनाकर बोर हो चुकी हो? तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता, जहां आपको सीखने को मिलेगी हर रोज एक नई रेसिपी नए अंदाज में। इंडियन, मुगलाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, स्नैक्स एंड डिजर्ट, हर मौके की सीक्रेट रेसिपी विद शाइस्ता। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वॉइस न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं आजमगढ़ मुबारकपुर सटियाओं में खड़ा हूँ, जहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस की ओपनिंग है। और मैं आपको बताते चलूँ कि कल ही के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका ओपनिंग किया था और फ्लाइज वगैरह भी सारे इस पर उतारे गए थे वहाँ पे लखनऊ में। और यहाँ पर एक्स सीएम अखिलेश यादव यहाँ पर आने वाले हैं अपनी रथ यात्रा लेकर के। तो यहाँ के जो एमएलए का इलेक्शन 2022 में जो होने वाला है, उसके लिए सारे कैंडिडेट जो पार्टी के रेस में खड़े हैं वो सारे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के सब यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके स्वागत में सब अपने अपने स्पॉट लेकर के अपने अपने फ्लैग्स को लेकर के उनको सम्मानित करने के लिए फूल वगैरह से यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और दूसरा मैं आपको बताया चलूँ कि यहाँ का जो माहौल है एकदम ऐसा लगता है कि कुछ सेलिब्रेशन हो, कुछ त्यौहार का माहौल बना हुआ है और कुछ उनके स्वागत में गाने वगैरह बजाए जा रहे हैं। और ये मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करूँ तो ये लगभग 340 किलोमीटर का बनाया गया है और इसकी लागत जो लगाई गई है 22,500 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुआ है। और बनाने का जो महीना है वो कम से कम 36 से 40 महीने के दरमियान में इसको तैयार किया गया है। तो कहीं कहीं इस पर काम चालू है, तो लेकिन जब तक ये इसको लोगों की दूरी को कम करने के लिए इसको चालू कर दिया गया है। तो में देख रहे हैं कि लोग अखिलेश यादव के आने पर कितनी उत्साह दिखा रहे हैं। और मैं बता दूं कि आपको उस वक्त 7 बज चुका था और लोग 12-11 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ठंड होने के बावजूद भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, हर तरीके से अपना स्वागत के लिए तैयार थे। और उसी के साथ साथ हम जब देखें कि सीएम अखिलेश यादव की जब रथ यात्रा थी वो यहाँ पर आई, तो जो कैंडिडेट्स थे वो भरपूर अपना स्वागत के लिए हार माला सब अपने तरीके से कर रहे थे। तो हमने देखा कि कुछ लोग उसमें शामिल भी थे। तो उसी तरीके से हम सबसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ में इस वक्त गुड्डू भाई हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि आपको कैसा रहा वो सफ़र। और सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि जो एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्सप्रेस वे जो शुरू किया गया था हमारी सरकार थी, यानी सपा की सरकार थी, तो शुरुआत उसी समय पे थी। जो उस समय एक्सप्रेस वे का स्वरूप बड़ा अलग था, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार नहीं रही। 2017 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाजपा की गवर्नमेंट आई, योगी जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जो ये कहा जाए कि बस काम पूरा किया है, गुणवत्ता कम कर दी गई, बजट कम कर दिया गया, जो सुविधाएं थी वो कम कर दी गई। अब ये समझ लें कि लाइट का भी पूरा इंतज़ाम नहीं है। और जो हमारी सरकार ने सोचा था, यानी सपा सरकार ने, कि सड़क पे शौचालय बना हो, पेट्रोल पंप हो, रेस्टोरेंट हो, एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे तैयार हो, तो उस हिसाब से ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ भी रहा, सपा के कार्यकर्ताओं में बड़ा उल्लास था, हर्षोल्लास था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गाज़ीपुर से चलकर लखनऊ जाएंगे, जो कि भीड़ ज़्यादा बढ़ने की वजह से इतनी लोकप्रियता थी कि जगह जगह लोगों ने बड़ी भीड़ लगाई थी। अब उनसे मिलते जुलते आते हुए विलम्ब तो हुआ, लेकिन लोगों का हर्षोल्लास कम नहीं हुआ। अब 7:30 बजे के करीब सठियाओं फखरुद्दीनपुर के पास जब उनका काफिला पहुंचा है, तो अध्यक्ष जी ने जितने नेता थे जिले के सबको अपने साथ बुलाया, अपने साथ रथ में बिठाला भी, बातें बताई। और उनके साथ बहुत से नेता जिले के बॉर्डर तक गए, कुछ लखनऊ तक गए। और ये देखा गया कि जहाँ जहाँ हम लोग गए, इतना देर हो चुका था, ठंड भी बढ़ चुकी थी, लेकिन कार्यकर्ता के जोश में कमी नहीं थी। स्वागत भरपूर हुआ और वो स्वागत सुबह 4 बजे तक लखनऊ तक चलता रहा। ये दर्शाता है कि हमारे नेता कितने लोकप्रिय हैं, लोग कितना परेशान, कितना जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको सीएम बनाया जाए। और फिर से उनको सीएम देखने के लिए सब एकदम तैयार बैठे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में हम भारी मतों से, भारी सीटों, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके फिर इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जब आप उस रथ यात्रा में शामिल हुए तो आप कहाँ तक गए और फिर वहाँ का माहौल किस तरीके से था, क्या लगा आपको? अब कितनी दूर तक, अपने ज़िले की सीमा तक मैं गया था, और जहाँ जहाँ भी लोग खड़े थे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे, मतलब ये समझ लें कार्यकर्ताओं का हुजूम था। रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ी थी, उसके बावजूद भी सारे कार्यकर्ता ऐसे ही
बड़ी ही लगन से और बड़े प्यार से अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए परेशान थे। और हमारे नेता ने सबका स्वागत किया, सबकी शुक्रिया अदा किया और बड़ा अच्छा लगा उस दिन। अगर हमें और अच्छा होता अगर ये एक्सप्रेसवे हमारी उम्मीदों पे उतरा, जैसा हमारे नेता ने सपना देखा था, अगर वो पूरा होता तो आज इस एक्सप्रेसवे की हालात कुछ और होते। आज ये देख लें, इनकम्प्लीट वे का हड़बड़ी में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जिसमें ये देख लें कि सिर्फ ये 6 लेन की लेन बन गई है। उसकी जो सुविधाएं थी, लिंक रोड जो हर सिटी से लिंक जुटता है, वो तैयार नहीं हो पाया है, फिर भी उद्घाटन कर दिया गया। अब यही था कि चुनाव के पहले उनको उद्घाटन करना था और उनको ये पता है कि अभी सरकार जाने वाली है, ये मौका उनको मिलने वाला नहीं है, इसलिए हड़बड़ी में योगी जी ने और मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि आप 346 मुबारकपुर से जो विधायक के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट आप खड़े हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे ये रहा कि दुर्भाग्य हमारा रहा कि आज 5 इलेक्शन हुए, जो मुझे याद है 5 इलेक्शन में हम कभी ये सीट जीत नहीं पाए। तो अब ये सीट जीतने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ एक्स्ट्रा पावर, कुछ एक्स्ट्रा करना होगा कि ये भी सीट हमारे खाते में आ जाए। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट अब की बार हम लोग जीत जाएं और उम्मीद है अब की बार जो लहर है सपा की, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उन्हीं के साथ ये समझ लें अब की बार ये भी सीट हम लोग जीत के दिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे जनपद की सारी 10 सीटों को जीत के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में दे दें और उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूंगा कि यहाँ पर 2022 का इलेक्शन एमएलए का होने वाला है और जैसे जैसे हमको यहाँ के इलेक्शन के बारे में मालूमात होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।